हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। मैं आपके साथ एचटेट की आंसर की बताने वाला हूं, लेवल 2 की, या हम जिसको टीजीटी का एग्ज़ाम कहते हैं। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ सीडीपी की आंसर की बताई है। आप प्रीवियस वीडियो के सेक्शन में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं टीजीटी लेवल की। इसके अलावा पीजीटी लेवल की मैं कल अपलोड कर चुका हूं। अब हम जो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश, उनका सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपके साथ क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4, क्रियार्थक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो जो अनुचित विकल्प है जो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, इंद्रियजय, इंद्रियों के लिए जय, जबकि इसका जो एक्चुअल में मतलब होना चाहिए जो इंद्रियों पर अपनी पर विजय पाले। ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर है, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तालु। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो संबंध सूचक अव्यय का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है, राम बहुत तेज चल रहा था, इसमें। इसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर है, जो किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है वागीश्वर में। हिंदी और इंग्लिश जो आई थी वो मॉडरेट आई थी, ना हम इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं और ना हम इसको ज़्यादा इजी कह सकते हैं। मॉडरेट था, मीडियम एक लेवल था हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, एचटेट के लेवल 2 या टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें जो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सौष्ठव, ऑप्शन नंबर 4। 37वां क्वेश्चन नंबर है, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नोट वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 और 4 दोनों ही हो सकते हैं। जो ये आंसर्स हैं मैंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेरे कलीग्स हैं उनसे सॉल्व करवा के मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो उन्होंने जो बताया है, वेल क्वालिफाइड लेक्चरर हैं वो, और उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया है, उसके बेस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी एक आध को 2 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खरगोश। आगे चलते हैं, 39 जो क्वेश्चन नंबर है, अनिश्चय सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, दाल में कुछ काला है। इसके बाद है 40वां जो क्वेश्चन है, अप्रत्यय युक्त पद नहीं है, नहीं है वाले क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकते हैं। इसके बाद 41वां, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध पूछा है तो ये जो है अजमाइश, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। गलत समास विग्रह चुनिए। तो दूर के लिए दर्शन, ये गलत समास विग्रह है, बाकी सब तीनों ही सही हैं। इसके बाद हिंदी के 3 क्वेश्चन और हैं। नाम धातु क्रिया नहीं है, तो जो सजाना है ये एक नाम धातु क्रिया नहीं है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प हमें चुनना है। तो हथौड़ी, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। तो फनी जमा इंद्र, फनींद्र, ये इसका जो है आंसर होगा। हिंदी की मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली है, अब मैं आपके साथ इंग्लिश की डिस्कस करने वाला हूँ। इंग्लिश की आंसर की आप देखिए, और इंग्लिश कंपेरेटिवली अगर हम कंपेयर करें हिंदी से, दैट वाज बिट इजी, उससे कंपेयर करने पर थोड़ी सी हमको ये इजी लगेगी। हो सकता है कि किसी की कमांड
हिंदी पर सही हो, पर फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो इंग्लिश है थोड़ी सी इजी थी। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के मापन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ए सीस्मोग्राफ, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ब। इट्स ए पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल, कि ये बहुत ही दयालुता वाली बात है, एक तरह से हैरानी वाली बात है कि आपको फुटबॉल पसंद नहीं है। बट ईच टू देयर ओन, तो ईच टू देयर ओन एक तरह से फ्रेज है और इसका जो मतलब है वो है एवरी वन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, कि सभी की अपनी अलग अलग राय होती है और होती भी है। 48वां क्वेश्चन है, जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टुनाइट्स डिनर। जेम इज बिजी टू प्रिपेयर नहीं आएगा, प्रिपेयरिंग आएगा। जेम्स इज बिजी प्रिपेयरिंग टुनाइट्स डिनर, तो ये जो है प्रिपेयरिंग यहां पर आएगा। 49 क्वेश्चन नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द रूम वाज एम्प्टी डैश फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर, कि रूम खाली था एक्सेप्ट फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर, मतलब कहने का यहाँ है एक्सेप्ट वर्ड का जब यूज किया कि रूम में बस जो जगह थी वो केवल एक चेयर के लायक थी कॉर्नर में, रूम वाज एम्प्टी, बस इतनी ही जगह उसमें खाली थी, कहने का मतलब है कि रूम फुल भरा हुआ था। 50वां क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब है जो अंडरलाइन वर्ब दिए हुए हैं उनको हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रेस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस, कि जो डॉक्टर जॉन के जो पेशेंट हैं वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं उनकी काइंडनेस के लिए, तो रेस्पेक्ट के लिए जो हम यूज करेंगे पे बैक। इसके बाद है 51 क्वेश्चन नंबर, एप्रोप्रिएट मॉडल पूछा है और पॉसिबिलिटी जहाँ पर संभावना दर्शाने वाला जो है हमें मॉडल यूज करना है, तो आंसर होगा वी मे व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, कि हम आपसे कब मिल सकते हैं, ठीक है, व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू। तो इसके बाद है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म करेक्ट पूछनी है। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट, कि जो मेरी कार है वो क्या हो गई है, हैज़ ब्रोकन डाउन, कि वो तीसरी बार खराब हो गई है, सिंस आई गॉट इट, जब से मैंने इसको खरीदा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है। इसके बाद है 53 क्वेश्चन नंबर, इफ यू डू दैट अगेन, कि अगर तुमने ये दोबारा किया, यू डैश बी पनिश्ड, आपको अप्रोप्रिएट मॉडल का यूज करना है और थ्रेट धमकी भरे उसमें, तो धमकी देने के लिए जब आप कहते हो यू डू दैट अगेन यू विल बी पनिश्ड, विल भी आ सकता है पर विल ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम सेल का यूज करते हैं। वैसे टेंसेस में सेल का यूज अब खत्म कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मॉडल के तौर पर अब भी कंटिन्यू रखते हैं तो सेल है यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब के लिए अंडरलाइन वर्ब के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, कि मुझे नहीं पता कि हम इन सर्दियों के साथ कैसे कोप विद करेंगे, कैसे मतलब रहेंगे, तो ये हो गया पुट अप विद। 55 क्वेश्चन नंबर है, द बेबी मंकीज, की जो छोटे बंदर के बच्चे हैं, रैन एवरी विच वे की हर किसी डायरेक्शन में, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में। अगला है 56, हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन नहीं आएगा, वर्थ वॉचिंग आएगा, ठीक है, या वर्थ टू बी वॉच्ड आएगा, सीन नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद है इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग, कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही कुड सी नथिंग, कि उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, बट वैग्यू स्वेडोज, की धुंधली हुई परछाइयां। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड, की जो प्रोग्राम है उसको ब्रॉडकास्ट किया गया अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। 59 क्वेश्चन नंबर है, दे
वॉकड डैश द फुटपाथ until they came to a bridge. They walked along the footpath, कि वो फुटपाथ के सहारे चलते रहे जब तक कि वो ब्रिज के पास ना आ गए। और लास्ट क्वेश्चन है, नैनी डाइड लास्ट वीक, कि नैनी लास्ट वीक गुजर गई या मर गई। सी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, कि वो कैंसर से जूझ रही थी कुछ समय से। तो मैंने आपके साथ हिंदी और इंग्लिश की आंसर की डिस्कस की है। जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी व्यूअर्स को और जो भी एस्पायरेंट्स आज के एग्ज़ाम में पास हुए उनको सबसे पहले मैं विश करता हूं कि वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है उनकी भी आंसर्स मैं अपलोड करने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।